अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। न्यू वीक, न्यू डे, न्यू शो। और अब शुरुआत सही तरह होगी इस वजह से बिकॉज पिछला जो हफ्ता था ना उस पे ईद का हैंगओवर, फिर उसके बाद मज़ेदार शोज, ईद के बाद भी मज़ेदार शोज। बट आज से एक नया सिलसिला ये शुरू हुआ है कि टोटल फोकस अब चला जाएगा, नो ईद की बात नहीं, मगर एक इवेंट अभी गुजरा है उसकी ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। मदर्स डे संडे को हुआ है, सो मदर्स डे की सारी माएँ जो ये देख रही हैं शो, उन सारी माओं को बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक हो, बिलेटेड मदर्स डे। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यस इंडीड नया हफ्ते का आगाज़ हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले के मजीद बातें करें। वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग शो लाइंड अप फॉर यू। सो सवेरा ने जिक्र किया मदर्स डे के हवाले से, सो वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू इंशाल्लाह। एक आई वुड से एन आइकॉन ऑफ बीइंग अ मदर व्हाइल प्लेइंग अ स्पोर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में हमें लाइव ज्वाइन कर रही होंगी। इसके अलावा आज आस्क लाला भी होगा, लेकिन बिफोर ऑल दैट लेट्स जानते हैं कि इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है इन व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली। सो व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स, क्या चल रहा है आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रवां साल होने वाले दौरा श्रीलंका से वनडे सीरीज खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सिर्फ 2 टेस्ट खेले जाएंगे जो जुलाई में खेली जाएगी, और हतमी तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। और कुछ इस वक्त कंफ्यूजन जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से भी पैदा हो गया, और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है लग रहा है कि उसका कुछ इम्पैक्ट इसमें हो सकता है। बिकॉज याद रहे इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी रीशेड्यूल किए गए थे, रीलोकेट किए गए थे इनफैक्ट मैचेस को। सो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 3 वनडे मैचेस होने थे, 8, 10 और 12 जून को होने थे। रावलपिंडी में ये मैचेस होने थे, लेकिन आप जानते हैं जिस तरह की इस वक्त पॉलिटिकल क्लाइमेट ग्रो कर रहा है, हो सकता है कि इन मैचेस के वेन्यूज़ को बदल दिया जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि जून के महीने में कौन सा शहर पाकिस्तान में ये मैचेस होस्ट करेगा। इट कांट बी लाहौर फॉर श्योर। इस गर्मी में बहुत ही मुश्किल है कि लाहौर में जो है वो जून में मैचेस करवाए जाएं। खैर, काउंटी क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला मुसलसल जारी है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने भी जो है इस बैंड वैगन में इसमें ज्वाइन इन कर लिया है, जहां वो कारकर्दगी हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की दिख रही है। और मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ मैच में 9 विकेट हासिल करके हैम्पशायर को कामयाबी में एक अहम किरदार उन्होंने अदा किया। सो मोहम्मद अब्बास भी जो हैं अब हिस्सा बन चुके हैं इन कामयाबियों का काउंटी क्रिकेट में। जब हम बात करते हैं श्रीलंकन टीम का दौरा, जो कि श्रीलंकन वुमेन टीम का दौरा पाकिस्तान में होना है, कौमी टीम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कराची में कैंप लग गया है और 10 रोज़ा कैंप है ये, जिसमें 26 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया है। कप्तान बिस्मा मारूफ और फातिमा सना समेत 4 खिलाड़ी दुबई में लीग खेल रहे हैं और 17 मई को कैंप का हिस्सा बने। और आखिर में कुछ जिक्र फुटबॉल का होते चले। यूरोपियन लीग्स जो हैं वो अब अपने इख्तितामी मराहिल पर दाखिल हो रही हैं। स्पेनिश ला लीगा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक छोटा सा अपसेट, आई वुड से अ माइनर अपसेट, रियल मैड्रिड हु आर द फाइनलिस्ट इन यूएफए चैंपियंस लीग, व्हाट अ गेम दे हैड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। उनको शिकस्त हुई है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड 1-0 से क्रेस्को के गोल की बदौलत एथलेटिको मैड्रिड ने कामयाबी हासिल की। हाउएवर रियल मैड्रिड इज सिटिंग प्रीटी comfortably on the top and most, I mean they will, it's just कहते ना कि अब एक रस्मी कार्रवाई रह गई है उनका ला लीगा जीतने के हवाले से। However, English Premier League is going down to the wire और आने वाले हफ्तों में जाहिर है इसका हमारे प्रोग्राम में भी जिक्र जरूर होगा। So that's it in What's Up in Sports। So that's it in What's Up in Sport। फिर जब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि ईद का ओकेजन तो ख़त्म हुआ, बट एक और ओकेजन आ गया, विच मीन्स संडे को मनाया गया मदर्स डे दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में। और मदर्स डे की जिस तरह मैंने आपको विशेस भी दी हैं, जो भी सारी माएँ ये हमारा शो देख रही हैं उन सबको मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप उनकी औलाद हैं तो आई होप कि आप लोगों ने मदर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और हर दफ़ा हर दिन अपनी माँ को स्पेशल फील करवाना चाहिए, बट ये एक ख़ास दिन होता है जिस पे स्पेशल फील करवाना चाहिए। और जब हम अदील मदर्स डे की बात, आप क्या मनता है मदर्स डे? कुछ किया अपनी बेगम के लिए? आपके बच्चों ने जो है हाँ, हमारी बेगम साहिबा के लिए
ये जो बैठा हुआ है ना इधर एक हमारा आया हुआ है लड़का, इसने अपने पैसों से जाके अपनी ईदी के पैसों से अम्मी के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी बड़ी क्यूट सी ये बुक लेकर आया। ही वेंट विद हिज दादी, सीक्रेट रखा हुआ था प्लान, और वहाँ से कुछ चीज़ें अपनी अम्मी के लिए 2 चीज़ें लेकर आए। एक छोटी सी राइटिंग नोट पैड्स है, बिकॉज माई वाइफ keeps on taking notes all the time. I really hope मैं उसको replicate कर सकूं। और उसके अलावा एक बड़ी क्यूट सी बुक लेकर आया जिसमें बड़े मशहूर लोगों के quotations about their mothers. So very beautiful, very cute book. So वो लेकर आए हमारे हिसाब से। How thoughtful, और मतलब this is so thoughtful कि आज की जनरेशन में वो गैजेट प्रोन बच्चे जो हैं और वो फिर हट के इस तरह सोचे, which is हमारे घर में जरा थोड़ा सा बुक रीडिंग का हम कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में वी ट्राई टू स्पेंड सम टाइम। हाउ अबाउट यू सवेरा, आपको मिला कोई मदर? बिल्कुल जी, स्ट्राइक एट 12 केक तैयार था। मुझे पता था कि ड्राइंग रूम में तैयारियां हो रही हैं, बट मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। एंड केक एंड कार्ड्स कलर किए बच्चों ने। जब मैं आई तो दे वर ऑल रेडी फॉर दैट। सो यस, सरप्राइज मिले। ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं जो मुझे लगता है कि जिंदगी में जमा कर लेनी चाहिए, और इन छोटी छोटी खुशियों से आपकी खुशियां और ज्यादा हो जाती हैं। बट जब हम मदर्स डे की बात कर रहे हैं, सो मदर्स डे पे हम एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं सामने, हम आइडल्स ढूंढते हैं सामने, हम ऐसी माएँ ढूंढते हैं। बिकॉज आई वुड से हर माँ जो है उसका बहुत एफर्ट होता है अपने बच्चों को बड़ा करने में। बाप का भी होता है, बट माँ का ज़्यादा फोकस दिखता है, बिकॉज शायद माँ 24 घंटे पीछे गोल गोल घूम रही होती है बच्चों के। सो एक ऐसी ही माँ आज हमारी गेस्ट है। वो माँ तो अभी बनी है, इससे पहले वो बेटी थी, फिर वो बहू बनी, बीवी बनी, और फिर वो माँ बनी। मगर इन सारी चीज़ों के इन बिटवीन एक और बहुत अहम चीज़ है जो वो करती हैं। वो एक क्रिकेटर हैं, और ना सिर्फ क्रिकेटर हैं, शी इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम। बिस्मा मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच। सो बिस्मा, जैसे मदर्स डे की हम बात कर रहे हैं, मदर्स डे, बिलेटेड मदर्स डे टू यू टू, जिस तरह बात कर रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट बिस्मा मारूफ होंगी अब ऑब्वियसली। बिकॉज अब कैसा महसूस हो रहा है आपको मदर्स डे मना के, बिकॉज नाउ यू आर अ मदर योरसेल्फ? बिल्कुल, मेरे लिए तो मदर्स डे तो एवरी डे है यहाँ पर। अब तो बर्थ के बाद, बच्चे की बर्थ के बाद तो आपका हर रोज मदर डे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है, और आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। फातिमा बहुत अच्छा बच्चा है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से वो रहती है, और उसने उस तरीके से मुझे तंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से मैं अपना जो कैरियर भी वो भी परस्यू कर पा रही हूँ। तो एक अच्छी एक हेल्दी लाइफ चल रही है। अपना कैरियर और मदरहुड के साथ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। मदरहुड इटसेल्फ एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एक मदर होने के साथ एक क्रिकेटर भी हैं, जिनको वाकई जिनके अपना एक बड़ा इंटेंसिव शेड्यूल फॉलो करना होता है। टूर्स पे भी होते हैं, इसके अलावा कैंप्स लग रहे होते हैं, मीडिया को भी फेस करना होता है। सो ये दोनों जिम्मेदारियां वैसे आप मैनेज कैसे कर पा रही हैं? हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, आसान नहीं है, हर कोई भी चीज़ आसान नहीं है। यहाँ पर जो मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगी, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, सपोर्ट सिस्टम की। सपोर्ट के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। चाहे वो मेरा हस्बैंड है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे इन-लॉज़ हैं, क्योंकि हर कोई अपनी-अपनी जगह पे सैक्रिफाइस कर रहा है। ऑफ कोर्स मेरी मदर यहाँ पर है, और मेरे जो बाबा हैं वो घर पे अकेले हैं, तो वो वहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी बच्ची और बीवी से दूर है। तो काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस है फैमिली की तरफ से, और सारे सपोर्ट की वजह से मैं अपना कैरियर परस्यू कर पा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से ये एक ब्लेस्ड हूँ मैं कि इतना मुझे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, और इसकी वजह से जो है मैं पाकिस्तान के लिए खेल पा रही हूँ। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट सिस्टम का ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग, और जिस तरह आपकी जॉब है वो उसमें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम का अमल दखल होता है। बट बिस्मा मारूफ बिफोर बीइंग अ मदर एंड बिस्मा मारूफ आफ्टर बीइंग अ मदर, इन फील्ड, ऑफ द फील्ड, क्या क्या चीज़ें चेंज आई, क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया, कोई फ़र्क आया क्रिकेट खेलने में? थॉट प्रोसेस में इस तरीके से आया कि जैसे ऑफ द फील्ड जब पहले थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्रिकेट के बारे में सोचते थे और डिस्कस करते थे, और हर चीज़ बस हमारे इर्द गिर्द बस क्रिकेट ही चल रही होती थी। बट अब ऑफ कोर्स फातिमा के पास चेंज हो गया है। जैसे बस फील्ड से आती हूँ तो बस स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर फातिमा के साथ टाइम होता है, और बस उसकी देखभाल होती है।
तो एक मूड स्विंग और काफी अच्छा जो है, जब आप ग्राउंड के बाद आप भूल जाते हो कि यार ग्राउंड में क्या चीज हुई है, तो एक रिलैक्स जो हो जाती हूँ फातिमा के साथ आके। तो ये एक लाइफ में बड़ी हेल्दी चेंज जो आई है। तो जब ये खबर आई थी कि जब बिस्मा मारूफ अपनी न्यू बॉर्न बेबी को साथ लेके ट्रैवल कर रही होंगी, तो उसमें ज़ाहिर है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने उसको बहुत ही कहते हैं ना बड़ा पसंद किया था, वहाँ पे एक तबका था ज़ाहिर है, और हमारे जर्नलिस्ट लोगों में कुछ इस तरह के लोग थे जो कि काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे पहले से, इवन बिफोर यू डिपार्टेड फॉर द वर्ल्ड कप। जो तनकीद सुन रही थी आप सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, तो कुछ सुन के डबल माइंडेड हुई थी कि नहीं रहने देती हूँ, ये देखें अगर खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस बेचारी पे जो है ना वो सारा नजला ना गिर तनकीद को क्या जवाब दें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फातिमा की टेक के लिए ऑफ कोर्स मैं अपनी मदर को साथ लेकर गई थी इसी वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं फुल टाइम फातिमा का ख्याल नहीं रख सकती, और डेफिनेटली बच्चा इतना छोटा बच्चा है, वो टेक केयर मांगता है। तो उसके लिए मैं मदर को साथ लेकर गई थी, और जब मैं फील्ड में होती थी तो मेरी फुल अटेंशन उधर होती, लेकिन उसमें मुझे ये होता था कि मैं रिलैक्स होती थी, कि फोकस वहां पर होता था कि यार मुझे पता है कि मदर वहां पर है, क्योंकि फातिमा उनके साथ काफी अटैच है। तो आई नो कि शी इज इन गुड हैंड्स, और उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से हुआ। जब मैं ऑफ फील्ड आती थी और जब मेरे पास टाइम होता था, तब मैं फातिमा को लुक आफ्टर करती थी, वो तब मेरे पास होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह का कोई फील नहीं हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्टेड थी कुछ। आई एम क्वाइट मोटिवेटेड, और वापस आने का मकसद भी यही था कि मैं फुल्ली इस चीज़ पे अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको पूरी डेडिकेशन से कर सकूं, और एक एग्जाम्पल बन सकूं पूरी दुनिया में। बट फातिमा तो वाकई टोटल सुपरस्टार, बिकॉज वर्ल्ड कप में ऑफ द फील्ड अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो हुई फातिमा की तस्वीरें और वीडियोस जो कि इंडियन टीम के साथ। सो कौन सी ऐसी प्लेयर थी जिससे ज़्यादा फातिमा अटैच थी, या कौन सी ऐसी उन इंडियन प्लेयर्स में थी जो क्या कहती थी फातिमा को लेकर, किन की गोद में फातिमा जाना पसंद करती थी, कैसा था वो इंटरेक्शन कैसा था? एवरीबडी, अगर आप उस ग्रुप में देखें तो हर कोई बस फातिमा को पकड़ना चाहता था, और दे हैव ट्राइड एज वेल कि वो फातिमा को पकड़े। लेकिन फातिमा को उस वक्त वो उन लड़कियों को जानती नहीं थी इंडियंस को। तो हमारी लड़कियों को जानती है तो उनके पास चली जाती है आराम से, लेकिन उन लड़कियों को जानती नहीं थी तो उनके पास जा नहीं रही थी। तो जैसे ही पकड़ते थे वो रोना शुरू कर देती थी। तो फिर उनको वो भी मेरे पास ही रहती थी। फिर वो उस तरीके से उसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर कोई चाह रहा था कि उसको पकड़े और उसके साथ खेले। वो एक आजकल सोशल मीडिया पे टर्मिनोलॉजीज होती है ना, रिलेशनशिप गोल्स, हैशटैग रिलेशनशिप गोल, मियाँ बीवी रिलेशनशिप गोल, मदर फादर रिलेशनशिप गोल्स। सो रिलेशनशिप गोल आप भी जब when you look at your little baby and all, so what sort of relationship, क्या आपकी क्या expectations हैं, क्या उम्मीद है, what sort of relationship bond that you want to build with your daughter? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि मेरे अम्मी के साथ ना, क्योंकि बहुत छोटी एज में आ गई थी क्रिकेट में ना, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मेरे अम्मी के साथ टाइम नहीं गुजरा कि हम बैठ के बहुत ज्यादा हमने बातें की हो और हर चीज एक दूसरे से डिस्कस किया हो। तो उस तरीके से मेरी उससे उनके साथ बॉन्डिंग नहीं हो सकी थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और इतना टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन अब जब अम्मी मेरे साथ टूर पे है तो वो हर टाइम अब मेरे साथ रहती है। तो हम हर चीज अम्मी मुझे कहती है कि पहली दफा तुम्हारे से इतना ना ज्यादा टाइम गुजरा है। तो अम्मी भी काफी इंजॉय कर रही है और डेफिनेटली मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा बिस्मा, अब जो है मदर्स डे से थोड़ा सा हट के अब हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट, पाकिस्तान वुमेन टीम, द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ जो पिछले टेन्योर में आप लोगों को मिली हैं, वसीम खान के दौर में, एहसान मानी के दौर में, बहुत चीज़ें बढ़ गई, बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग बढ़ गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गए, आपकी जो है TADS बढ़ गए, मैच फीस बढ़ गई, बहुत सारे चीज़ें बेहतर हुई। और इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जाएगी, मैचेस भी बढ़े, आपके डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स भी ज़्यादा हुए, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जाएगी तो बेहतर कारकर्दगी होगी, मगर जिस मयार पे कारकर्दगी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी हुई नहीं। देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बड़े क्लोज मैचेस, हम लोग के 2 मैचेस बहुत क्लोज थे जो हमें जीतने चाहिए थे, लेकिन हम उसको विनिंग रन में क्रॉस नहीं कर सके। डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग था सबके लिए, एज टीम भी एज प्लेयर्स। हम लोग इसको रियलाइज करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है रिजल्ट लाना, कितना इम्पोर्टेंट है टीम को आगे लेके जाने के लिए। और
यस, ये था कि जो हम लोग के क्रूशियल मोमेंट्स है उसको हम लोग रैप नहीं कर पा रहे, और वहां पर जो परफॉर्मेंस काउंट करती है वो हम नहीं दे पा रहे। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि विनिंग परफॉर्मेंसेस पे लेकर आती है, चेंज करती है मोमेंट्स को। तो ये एक ऐसा है कि जो हम लोगों ने ठीक करने की हमें जरूरत है मूविंग फॉरवर्ड। और बाकी जिस तरह की चैंपियनशिप हम लोग की स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली कि ऐसा एरिया जिसमें हम काम भी करेंगे और प्लेयर्स को डेफिनेटली उस रोड पे हम काफी अच्छे तरीके से तैयार भी करेंगे। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी एक नई कितना स्टार इज बॉर्न वाली बात हुई है। फातिमा सना वाज अ बिग सरप्राइज, अ बिग ब्रेकिंग न्यूज़ एवरीवेयर दैट उनको जो है वो आईसीसी की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर उनको अवार्ड जो मिला था इसके हवाले से। तो हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक, कितना अहम समझती हैं आप पाकिस्तान में ख़वातीन की क्रिकेट की शोहरत के लिए और उसकी अडेप्शन के लिए कि वी हैव गॉट अ लिविंग स्टार राइट नाउ हु हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय आईसीसी? बिल्कुल, हम सबके लिए बड़ी ऑनर की बात है क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की तरफ इस तरह का अवार्ड आया, और बड़ी एक इनकरेजिंग चीज थी। और डेफिनेटली जो यंगस्टर्स उस एज के हैं उनके लिए बहुत इनकरेजिंग था कि अगर फातिमा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है जो यंगस्टर्स अपकमिंग है वो डेफिनेटली उसको लुक अप टू करते हैं कि वो उसको उसके पाथ को फॉलो करें। और आई होप कि इस तरह के यंगस्टर्स हमारे पास हैं, हम उनको मजीद अच्छी तरीके से ग्रूम कर सके, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, और वो इस तरह की अचीवमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आए। अच्छा, अब श्रीलंका की टीम ने जो है वो दौरा करना है पाकिस्तान का, आज से कैंप भी लग चुका है। सो क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं उसकी, हम क्या एक्सपेक्ट करें? फिलहाल मैं तो खुद दुबई में हूँ, यहाँ पर फेवरेट लीग के लिए आई हुई हूँ, वो खेल रही हूँ। और यस, वहाँ पर कैंप लग चुका है, यंगस्टर्स सीनियर्स का कैंप इन्होंने काफी ब्लेंड करके बनाया प्लेयर्स का। और आई बिलीव अभी हमने पहले सिलेक्शन मैचेस है, एंड 1 वीक सिलेक्शन मैचेस के बाद देन वी हैव अ कैंप फॉर 4 or 5 days फॉर श्रीलंका कैंप। तो जो भी अब मैं इंशाल्लाह जब ज्वाइन करूंगी ये टीम को, तो जो टीम होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको एक अच्छी तरीके से शेप अप दें, सबको रोल डिफाइन करें, जो भी उनसे एक्सपेक्टेशंस है, ताकि वो अच्छी तरीके से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर सके। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है ये, लेकिन मैं पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के हवाले से ज़रा बात करना चाहता हूँ। एक हो सकता है झूठ हो, ये गलत खबर फैलाई हुई अफवाह हो, लेकिन खैर एनीवे काफ़ी सारे लोग बड़ा इस पे कॉन्फिडेंस से भी बोलते हैं कि भाई ऐसा होता है, कप्तान जो भी हो उसकी जिससे दोस्ती होगी वो टीम में जगह बना लेंगी। सो क्या वाकई ऐसा होता है? इस लेवल का नेपोटिज्म चलता है? इस चीज पे मैं नहीं मानती हूँ। देखिए, इस बात को जो अगर हम दूसरे एंगल से देखें, उसका एंगल ये है कि हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं है आपके जी। पूल में। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है, और लिमिटेड प्लेयर्स में भी वो प्लेयर्स जो कि स्किलफुल है। और हमारे एक्चुअली डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो लेवल है उसमें ना बहुत डिफरेंस है। तो जो आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आपके डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स वो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। तो ये चीज अगर आप एक वैसे जनरल बाहर से कोई देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। जो हम लोग अंदर है, हमें पता है कि वो कौन कौन से प्लेयर्स और कितना पूल हमारे पास है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वही प्लेयर्स है घूम फिर के वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक अभी स्ट्रक्चर है उसको हम पुश कर रहे हैं। वहां से प्लेयर्स, यंगस्टर्स जैसे इमर्जिंग प्लेयर्स को पुश किया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। बार बार मैं ये कहती हूँ कि हमारे पूल को बढ़ाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, वो लड़कियां तैयार होंगी ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस कर सके। तो ये एक गैप है, ये एक डिफरेंस है जो कि लोग नहीं समझते, जिस वजह से वो फिर इस तरह की जो बातें जो आप कह रही हैं वो आना शुरू हो जाती है। पर पूल को कैसे बढ़ाया जाए? मतलब कोविड के टाइम्स पे आई वुड से कि कहीं दुनिया में मैचेस नहीं हो रहे थे, मगर डोमेस्टिक हो रही थी पाकिस्तान में, वुमेन टूर्नामेंट्स भी पाकिस्तान में हो रहे थे, 3 टीम्स खेल रही होती हैं, 15-15, 16-16 का स्क्वाड होता है। सो टीम्स तो हैं, मगर ये पूल कैसे बढ़ाया जाए? कब वो वक्त आएगा जब एक पोजीशन एक लड़की के पीछे दूसरी लड़की खड़ी है? देखिए, कोविड टाइम से बहुत ज़्यादा हमारी रीजनल क्रिकेट नहीं हो सकी है, जहाँ पर हर शहर से लड़के आके प्रैक्टिस कर सके, और
थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस का वो अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उस तरीके प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो सकी थी, लेकिन अब वो स्टार्ट हुआ है। आई हैव सीन प्लेयर्स इन लाहौर, काफ़ी लड़कियां जो है वो आती हैं और काफ़ी अच्छा उनके स्किल पे काम कर रहा है, इम्प्रूव कर रही हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट का जैसे अंडर 19 के ट्रायल्स उन्होंने किए हैं, और अब जैसे इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स अनाउंस किए हैं हर शहर में। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि डेफिनेटली जो टैलेंट है उसको आगे लेकर आएगा और उसको हम फिर पॉलिश करेंगे। तो यहाँ से लड़कियां निकलती हैं, उसको फिर ग्रूम करना जो है वो एक है कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें और वो बेहतर से बेहतर होती जाए। और जिस तरह का PSL का हमने सुना है कि नेक्स्ट ईयर है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल सकेंगे और एक कम्पिटिटिव क्रिकेट मिलेगी, ताकि लड़कियां जो पाकिस्तान की जो लड़कियां वो जब इस तरह की लीग्स खेलें और ताकि वो मेंटली तैयार हो, उनको पता हो कि क्या चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। लास्ट क्वेश्चन बिस्मा, आपने वैसे PSL का जिक्र कर ही दिया है, 4 टीमें उसमें होने वाली हैं, सो क्या कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या पूल है हमारे पास अवेलेबल, हाउ एडवांटेजेस इट्स गोइंग टू बी फॉर आवर वुमेन क्रिकेट? देखिए फॉर स्टार्टिंग मेरे ख्याल से हमें इसमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो हमें ग्रैब करनी चाहिए। डेफिनेटली एक दफ़ा हम स्टार्ट करेंगे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अभी स्टार्टिंग हमें जो भी मिलेगा आई थिंक वो मैं पॉजिटिवली उसको ग्रैब करूंगी। और मेरा जो मेन मकसद ये है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो आने वाला पूल है, उनको कम्पिटिटिव क्रिकेट मिले, ताकि उनको चैलेंज का पता हो कि इंटरनेशनल में उनको क्या फेस करना है और वो उसकी तैयारी उनको हो सके। बिल्कुल बिस्मा, बट थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, एंड गुड लक फॉर द अपकमिंग सीरीज। आई होप अपने बैकयार्ड में हम अपनी डोमिनेंस शो कर सकें श्रीलंकन टीम के खिलाफ, बट थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू बिस्मा। सो दिस वाज बिस्मा मारूफ और अदील। जो मैं कहती हूँ ना कि मतलब हम एक आइडियल ढूंढते हैं, और जिस तरह शी इज मैनेजिंग हर मदरहुड एंड her cricketing career, that is commendable. नहीं सीरियसली आई थिंक वो जब तस्वीर पहली बार भी आई थी वो सो ब्यूटीफुल, एंड वो जो खासतौर से जो इंडियन प्लेयर्स ली हुई हैं, मुझे पता है ऑनेस्टली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्यों तनकीद हो रही है इसके ऊपर। आई मीन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म? आई मीन वो सच अ नाइस जेस्चर जो भी था सिलसिला, लेकिन हमारे यहाँ बस तनकीद करनी है। बट बहरहाल आई थिंक वी लेट्स विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, ना सिर्फ इनके लिए भी बल्कि इनकी साहबजादी के लिए भी। अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे और वो भी पाकिस्तान की स्टार बने। हम तो बूढ़े हो चुके होंगे शायद, मेरे ख्याल से। हाँ हो चुके होंगे। हाँ अभी तो है थोड़ा सा टाइम, कह सकते हैं। वैसे वक्त कम था क्योंकि वो बिजी है, जाहिर सी बात है इस वक्त दुबई में मौजूद है बिस्मा, वरना उनसे जरूर ये पूछना था कि वो क्या देखती हैं, क्या उनकी बेटी क्रिकेटर बनेगी कि नहीं बनेगी। एंड आई एम श्योर कि आजकल के पेरेंट्स अदील यही जवाब देंगे कि जो वो बच्चा करना चाहेगा वो हम करेंगे। अब कंट्रोल में नहीं आते अब जो है ना, अब ये बहुत वो हो गया नहीं जी, डॉक्टर इंजीनियर वाली चीजें, कहानियां वो खत्म हो गई। जब माँ बाप पहले से सोच लेते थे कि जी बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर बना देंगे, बेटा पैदा हुआ तो इंजीनियर बना देंगे, वो चीजें खत्म हो गई। बट यहाँ पे अब हम मदर्स डे ग्रुप से बाहर निकलते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, हमारे लाला हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीजें हो रही हैं उसके हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। तो लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर लॉन्ग टाइम। अस्सलाम, लॉन्ग टाइम। लाला कैसे हैं आप? खैरियत? कैसी रही आपकी ईद? वैसे थोड़ी सी तो आपने हमारे साथ गुजारी, बट उसके बाद फिर ठीक रहा सिलसिला? मेरे ख्याल में कि वो ईद था, ईद का दिन था हमारा, और उसके बाद से अभी तक ईद ही चल रही है। ऐसा ही है, ईद का हैंगओवर जो है ना वो अभी तक बाकी है, और बड़ा डट के वो हैंगओवर बाकी है ईद का। पर ये कि लाला हमें ज्यादा दिन नहीं हुए मिले हुए, हमें 1 हफ्ता ही हुआ है शायद। 1 हफ्ते पहले ही ईद थी। 1 हफ्ते में इतना कुछ हो गया शायद लाला कि हमें लग रहा है जैसे बहुत टाइम गुजर गया हो जैसे। एग्जैक्टली, बहुत कुछ हो गया है। और कुछ हो गया, चले होता रहता है, लाइफ है, चलता रहता है। इसमें इंसान की जो अंदर की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। चले माशाल्लाह। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। बट जहां बहुत सब कुछ हो रहा है लाला, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सब कुछ होने के खदशात थे, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जिस तरह ये पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ था तो एकदम से लग ऐसा रहा था कि फौरन रमीश राजा को हटा दिया जाएगा और कोई और आ जाएगा, शायद नजम सेठी आ जाएंगे, या और 2-3 नाम जो हैं वो गर्दिश कर रहे थे एज चेयरमैनशिप आ जाएंगे। बट अभी तक, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि रमीश राजा अभी तक अपनी चेयरमैन सीट पे मौजूद हैं, बट ऐसा लग रहा है पावर प्ले खेल रहे हैं, बहुत तेज़ी से अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं। सो लाला, आपको लगता है कि ये
पावर प्ले तक ही रहेंगे या कंटिन्यू करेंगे, और वर्ल्ड T20 तक कंटिन्यू करना चाहिए रमीश राजा? देखिए सवेरे इस हवाले से पहले एक बात हमने की थी कि अगर जो आदमी जिस कुर्सी के काबिल हो, एक तो राइट मैन राइट जॉब पे होना चाहिए, और उस बंदे की अगर उसने वाकई कंट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली उसको लेके चलना चाहिए। हर चीज को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा ये बिलीव है। और डिसीजन जो भी हो वो जल्द से जल्द होना चाहिए, हाँ या नहीं वो हो, ताकि चीजें आगे, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, आपकी PSL आ रही है, आपकी अंडर 19 PSL भी मेरे ख्याल में अनाउंस कर दी है या कर रहे होंगे, तो काफी सारी चीजें हैं। तो मैं तो ये, मेरा तो ये बिलीव है कि इस चीज को जो है ना, इस डिपार्टमेंट को जो है ना, वो पॉलिटिक्स की साइड पे रखना चाहिए प्लीज। लाला, आपने खुद वैसे जिक्र कर दिया ये अंडर 19 PSL के हवाले से, इस पे काफ़ी बहस चल रही है और काफ़ी क्रिकेट के जो हमारे बड़े ब्रेन्स होने के साथ कुछ जो बड़े साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। नौजवानों को इस एज में आप जो है वो छक्के चौके मारने में लगा रहे हैं, और वो जो टैलेंट आपका डोमेस्टिक क्रिकेट के थ्रू आया करता था फॉर ऑल फॉर्मेट, टेस्ट के लिए भी और ODI के लिए भी, उसको उससे नुकसान पहुंचेगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके हवाले से? ये डिसीजन दुरुस्त लगता है या ये एक ज़बरदस्ती का टूर्नामेंट है? यार मेरे ख्याल में ना हर एक इंसान की अपनी राय है, जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक हो। मैं इसको देखता हूँ कि होना चाहिए, ये लीग होनी चाहिए, बच्चे मोटिवेट होते हैं, जाहिर बात है सबसे बड़ा प्रेशर एक बच्चे के लिए कैमरा होता है, और उस कैमरे के सामने जब यूज्ड टू होंगे, और T20 फॉर्मेट है, ज्यादा से ज्यादा कितना 15-20 दिन 25 दिन चल जाएगा, लेकिन उससे उनको वो काफी पॉलिश हो जाएंगे, उनको ग्रूमिंग का भी आइडिया होगा, उनको कैमरा फेस करने का बड़ा आइडिया होगा, क्राउड, जितने भी क्राउड आएगा उस क्राउड में खेलने का, इसलिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो हमारी ऐसे क्राउड नहीं होता। उसके अलावा आपके पास फिर आप ये तो नहीं है कि आप उसको वनडे मैचेस नहीं खिलाएं, वनडे टूर्नामेंट ना कराएं, या आप 4 डे गेम्स ना कराएं, नहीं, वो फिर गलत है। अगर आप सिर्फ T20 पे फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी 4 डे क्रिकेट और वनडे क्रिकेट जो है वो पीछे चली जाएगी, तो सिर्फ T20 नहीं होता। डेफिनेटली सिर्फ T20 नहीं होनी चाहिए। मगर लाला देखें, डेट्स अनाउंस कर दी गई, अक्टूबर के फर्स्ट 2 वीक्स में जो है वो कहा जा रहा है कि ये जूनियर PSL खेली जाएगी, अलग फ्रेंचाइजेस होंगी, अलग फ्रेंचाइजीज होंगे, लोग आके बिड करें। डेट सबसे पहले अनाउंस हो गई हैं, अभी कुछ नहीं पता कि कौन टीम्स खरीदेगा, कौन टीम्स होंगे। जो PSL के ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज हैं वो भी परेशान हैं कि एक अलग यूनिट बन रहा है फ्रेंचाइजीज का, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वर्ल्ड कप का महीना है, वो वर्ल्ड T20 भी अक्टूबर में ही शुरू होगा, और जो सुपर 12 से पहले के मैचेस हैं, राउंड 1 के मैचेस उस वक्त हो रहे होंगे जिस वक्त ये जूनियर PSL अनाउंस हो रही है। सो आपको लगता है कि विदाउट एनी प्लानिंग, जिस तरह मैंने अभी शुरू में कहा था कि रमीश राजा पावर प्ले खेल रहे हैं और बगैर सोचे समझे अपने पत्ते फेंके जा रहे हैं टेबल पे, ये क्या एक उसकी रिफ्लेक्शन है? खैर सवेरा, ऐसा तो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इतना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हमारा, और उसके अंदर बगैर सोचे समझे कोई चीज अनाउंस करे, प्लान बिल्कुल होगा, प्लान बाद में आएगा सामने। अभी डेट्स अनाउंस की हो इन्होंने, ऑब्वियसली प्लान तो किया होगा, ऐसे तो नहीं डेट अनाउंस कर दी होगी इन्होंने, किस तरह करेंगे, कौन स्पॉन्सर होंगे, कौन टीम लेगा, हर चीज इन्होंने प्लान करके रखी होगी, लेकिन मे बी लेटर ऑन उसको अनाउंस करेंगे। वैसे लाला, आपने सोचा कोई टीम खरीदने के हवाले से? अगर मौका मिला, PCB कहता है शाहिद खान आफरीदी भी एक टीम ओन करें, तो क्या सोचेंगे इस मुताल्लिक कुछ? मेरा है प्लान, मेरा बिल्कुल प्लान है कि अंडर 19 टीम को मैं पिक करूं, इसलिए कि मैं समझता हूं कि अंडर 19 के बच्चों को सपोर्ट करना भी, और एज ए एक्सपीरियंस अगर आप उसके साथ बड़े जिन्होंने काफी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, अगर वो शेयर करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मेरा बिलीव भी जो है वो कोचिंग का जो है वो ये अंडर 19 लेवल पे बहुत ज्यादा है, वहाँ बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इंटरनेशनल का जो गेम, नेशनल टीम जो है उन्हें तो सिर्फ मैन मैनेजमेंट की जरूरत होती है, वो सीख के ही वो गुजर के आए हुए होते हैं। नेशनल प्लेयर जो है उन्हें वो जगह जो है वो परफॉर्मेंस की जगह है। वेरी नाइस। तो लाला, कुछ जहन में है किस रीजन की टीम होगी जो शाहिद खान आफरीदी खरीदेंगे? उस रीजन के साथ क्या नाम लगा होगा? कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है या अभी सिर्फ ये सोच है? सवेरा, अभी फिलहाल जिस तरह PCB ने सोचा हुआ, इस तरह मैंने भी सोचा हुआ है। लेट्स सी कौन शहर आते हैं इसमें, और
मेरी एक दो दोस्तों से बात हुई, अब सारी बात पूरी टीम, खैर मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता कितने पैसों की टीम होगी, तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी भी तरीके से उस PSL जो अंडर 19 हो रही है कि किसी भी तरीके से उस PSL का हिस्सा बन सकूं, उन बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को, अप्स एंड डाउन्स को मैं उनके साथ शेयर कर सकूं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। नहीं, बिल्कुल, हमने आपको हमेशा ये कहते हुए भी सुना है कि कोचिंग सिर्फ एक सर्टेन एज तक हो सकती है, उसके बाद तो आप सिर्फ फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, और अगर ये मौका मिलता है आपको तो वाकई आपकी सोच को अमली जामा भी बना सकते हैं। लाला, पाकिस्तान के आजकल खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट में काफ़ी सारे एक्शन में नज़र आ रहे हैं, कुछ की परफॉर्मेंस वगैरह मॉनिटर कर रहे हैं? शाहीन खास तौर से, मोहम्मद आमिर, अब तो आमिर ने भी विकेट लेनी शुरू कर दी है वहाँ पे, अब्बास बड़े छाए हुए हैं, तो परफॉर्मेंस फॉलो हो रही है, आप कर रहे हैं काउंटी में पाकिस्तानियों की? बात यह है कि हमारे काउंटी खेलने जाते हैं, काउंटी क्रिकेट का अपना एक एक्सपीरियंस है, उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, लेकिन उस टाइम को 3-4 महीने जो है उसको ज़ाया नहीं करने चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, स्पेशली ऑफ द फील्ड। आप सोशलाइज करते हो, बीना एम्बेसडर आप साथ उठते बैठते हो, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। जो चीजें मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी को करनी चाहिए, वहां जाके वो बच्चे वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं उस माहौल में रह के, और इसलिए कि सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब सोशलाइज करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंसेस सारे लड़कों की बहुत अच्छी चल रही है। हसन अली की भी मैं परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, परफेक्ट कंडीशन है हसन अली की। हसन अली की मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हाथी का मेरा ख्याल से कुछ इशू हो गया, सो जब तक लाला वापस कनेक्ट होते हैं, बिकॉज आज तो आपके जो सवालात हैं जो आपने हैशटैग आस्क लाला पे पूछे हुए वो भी पूछने हैं, तो अभी भी कोई रह गया हो तो जल्दी से अपने जो सवालात हैं वो डाल सकते हैं आप वापस। बट लाला इज बैक विद अस। लाला, वेलकम बैक। जी, तो मैं कह रहा था कि काउंटी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है। सारे प्लेयर्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ना करें। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड बहुत सारा कुछ उनको सीखने का मौका मिल सकता है। सोशलाइज करें, निकलें गोरों के साथ, और इसके अलावा आप परफॉर्मेंस लड़कों की अच्छी चल रही है। हसन अली को देख रहा हूँ माशाल्लाह, शान मसूद की बैटिंग से बड़ा इंप्रेस हुआ, इसलिए कि सीजन जब वहाँ शुरू इतनी इजी नहीं होती, लेकिन शान की आउट परफॉर्मेंस चल रही है, शाहीन भी परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छी बात। इससे कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है प्लेयर्स का अगर अच्छा परफॉर्म करके आते हैं वहां से। अच्छा लाला, काउंटी की परफॉर्मेंसेस के साथ साथ एक डिबेट और चल रही है, बिकॉज काउंटी जो है वो मोहम्मद आमिर भी खेल रहे हैं, सो एक डिबेट जरूर ऑन हो गई है उन फैंस के लिए जो अभी भी शायद मोहम्मद आमिर को वापस पाकिस्तान टीम में देखना चाहते थे। उनके लिए ये बड़ा एक शॉकर था कि मोहम्मद आमिर काउंटी खेलने लगे हैं, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट ही तो था जो पूरा मसला बना था, जिसमें पाकिस्तान टीम में वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, जिसकी वजह से मिसबाउल हक और वकार यूनुस से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और फिर ये सारा जो इशू बना था वो तो रेड बॉल क्रिकेट की वजह से बना था। तो अब मोहम्मद आमिर प्रेफरिंग टू प्ले काउंटी, ये क्या तजाद है या नहीं है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इन प्लेयरों ने इतनी क्रिकेट खेल ली है कि ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं जबरदस्ती किसी को 4 डे क्रिकेट नहीं खिला सकता, बल्कि मैं खुद एज अ कप्तान नहीं खेल पा रहा था, मैं कप्तानी छोड़ दी थी मैंने। आप इस गेम को जब तक आप खुद एंजॉय ना करें ना, आप जबरदस्ती इस गेम को नहीं खेल सकते। मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करूं 4 डे टेस्ट क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल में उसके पास अब वो पेस नहीं रही। हाँ, इंग्लिश कंडीशन में काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, उसकी बॉलिंग के हिसाब से वो कंडीशन बहुत अच्छी है। उसको अगर पेस नहीं है तो स्विंग और सीम तो है उसके पास। तो मेरे ख्याल में हर बंदे को अपना पता है कि मैं कहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ या कहाँ की क्रिकेट में खेल सकता हूँ। ठीक है, आपके पास नया टैलेंट फास्ट बॉलरों में आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन मोहम्मद आमिर का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है कि साइड पे कर लिया उसने अपना आपको टेस्ट क्रिकेट से। आई थिंक हम शायद आस्क लाला की तरफ अब बढ़े, बिकॉज सवालात ज्यादा हैं, या हम कुछ और मैं जरा आईपीएल के बारे में थोड़ा पूछा था। लाला, आईपीएल फॉलो कर रहे हैं? वैसे टाइम मिला है कुछ देखने का? ना, बिल्कुल भी नहीं। विराट कोहली का बड़ा मसला, चले अब आप देख नहीं रहे तो विराट कोहली तो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है उसमें, वो शायद पता चलो आपको। में आवाज नहीं आ रही। लाला, आप हमें मैं ये कह रहा हूँ विराट कोहली का ये पता चला था कि परफॉर्म नहीं कर रहा वो। हाँ, बिल्कुल परफॉर्मेंस अभी हो नहीं रही है, बट ये कि आईपीएल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर इस वक्त हैं उमरान मलिक के नाम से, जिनकी इस वक्त जो है उन्होंने बस थोड़ा सा ही दूर रह गए हैं। जो फास्टेस्ट बॉल शोएब अख्तर की थी उससे थोड़ा सा दूर रह गए हैं, 157.6
107 kph उन्होंने जो है अभी तक बॉलिंग की है, एंड 162.1 का या 0.3 का जो है वो रिकॉर्ड है शोएब अख्तर का. सो फास्ट बॉलर्स कमिंग इन फ्रॉम इंडिया, ये बहुत एक अच्छी खबर है इंडियन क्रिकेट के लिए. बट जब आस्क लाला से पहले लाला, वुमेन PSL भी अगले साल से शुरू हो रहा है. 4 टीम्स होंगी, 6 मैचेस में खत्म कर दिया जाएगा वुमेन PSL. तो ऐसे वुमेन PSL की जरूरत है या नहीं? कितने दिन में खत्म हो रहा है सवेरा? 4 टीम्स हैं और 6 मैचेस हैं. हम बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं. एग्जैक्टली मतलब फिर या तो आप डबल राउंड रॉबिन कर लेते तो जिस तरह कर लेते. बट कमिंग टू, हाँ जी लाला सवेरा जी, कमिंग टू हैशटैग आस्क लाला, आप लोगों ने जो सवालात पूछे हैं ट्विटर पे हमारे उस हैंडल का वो डाल के हैशटैग डालकर, उसके हवाले से अब वो सवालात हम लाला से पूछेंगे, बिकॉज बहुत दिनों बाद मेरा ख्याल से हम आस्क लाला कर रहे हैं. सो आस्क लाला की शुरुआत करते हैं और चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आपकी स्क्रीन पे ये सवाल भी अभी आ जाएगा. जवेद नजम साहब कहते हैं, डू यू रिमेंबर गेटिंग क्रेग ब्लोएड आउट बोल्ड विद 135 किलोमीटर जूटर एंड ही लेफ्ट द फील्ड व्हाइल शेकिंग हिज हेड इन सरप्राइज? लाला याद तो होगा वैसे वो एक आपने क्रेग ब्लोएड को जो तेज कहते ना गेंद मार दी थी, वो प्लान करके किया था या बस आखिरी मोमेंट पे यार बस तेज फेंक दो? वो यार 96-97 की सीरीज थी बेंसन एंड नहजिल, उसमें आउट किया था मैंने, बिल्कुल याद है मुझे. उस वक्त ज्यादा करता था मैं, ये क्विकर वन ज्यादा तेज करता था, और जब भी कोशिश होती थी मेरी, जो नया बैट्समैन आता था उसके ऊपर करता था वो बॉल में, इसलिए कि वो रेडी होता नहीं था, बॉल थोड़ा तेज आता था, तो वो एक चांस मैं लेग बिफोर या बोल्ड का लेता था. सही, वो बहुत तेज गेंद थी वैसे वाली, आई रिमेंबर दैट, वाज वेरी फास्ट. अच्छा जी लाला, अगला जो आस्क लाला आया हुआ है, भावना प्रियदर्शनी ने आपसे पूछा है, और हैशटैग वी स्टैंड विद शाहिद आफरीदी भी उन्होंने लिखा हुआ है, फैन आपकी बहुत लग रही है वो. हाय, व्हाट्स योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स व्हेन यू प्लेड इन वर्ल्ड कप एंड यू वोंट फॉरगेट शाहिद, शेयर अस दैट मोमेंट. योर फेवरेट मेमोरेबल मोमेंट वर्ल्ड कप में खेलने का, कोई फेवरेट मेमोरेबल मोमेंट, अच्छा वाला, वो बुरा वाला नहीं याद दिलाइएगा लाला. वाले तो बहुत सारे हैं, अच्छे कम हैं. इसलिए मेरे लिए मेरे ख्याल जो वर्ल्ड कप, अगर T20 की बात करूं तो वो एक बहुत बड़ी याद है हमारी, और वो मैं कभी भूल नहीं सकता, इसलिए कि जरूरत थी, पाकिस्तान कौम को जरूरत थी, इसलिए कि वो श्रीलंकन इंसिडेंट भी हुआ था यहाँ पाकिस्तान में, तो वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप था T20. राइट. फहद का मैसेज आया है, इसके बाद ट्वीट आया है उनका, वो भी हैशटैग वी स्टैंड विद शाहिद आफरीदी के साथ कर रहे हैं. वैसे काफ़ी, ये हमने इसकी रिक्वायरमेंट को रखी नहीं थी बाय द वे, हमने सिर्फ आस्क लाला का कहा था. लाला, योर फेवरेट मोमेंट विद शोएब मलिक, कोई अगर याद हो? शोएब मलिक यार, मलिक के साथ जो मैंने जितना भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया ना, उस लड़के को मैंने हमेशा हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए, वो ऐसा लड़का है कि जिसके साथ मैंने उसकी कंपनी एंजॉय की है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज है. वो मैं जब भी बैठता था उसके साथ ना, मुझे बस हसास आके वो बंदा मार देता था. वो लड़कों की सीनियर्स की नकलें करके बताना, वो उसमें वो जबरदस्त है. अच्छा लाला, जब मलिक की बात ही आ गई तो मुझे एकदम से याद आ गया कि ईद पे आपने तो कहा था कि टीम में ईदी नहीं मिलती थी, मगर मलिक कहते हैं उनको बहुत दफा ईदियां मिली हैं टीम में. वो लाडला बहुत था ना बाकियों का, मैं लाडला नहीं था. वैसे लाला, वैसे अब मलिक का वैसे एक जगह चलो, मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूँ. शोएब मलिक बहैसियत कप्तान, को क्या बहुत जल्दी कप्तान बना दिया था? वो कामयाब हो नहीं पाए थे, बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम उनका आया था, बल्कि मुझे याद है उनको कप्तानी के हटाने के बाद एक रिपोर्ट भी गालिबन इंतखाब आलम ने लिखी थी, जो कि काफ़ी खौफनाक सी पिक्चर उन्होंने प्रेजेंट की थी ड्रेसिंग रूम के माहौल की. आपने उनकी कप्तानी में खेला है लाला, तो क्या गलती, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? मलिक की कप्तानी की फेवर में मैं था भी नहीं, और मैं ये बात मैं मलिक को बोल भी चुका हूँ. बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, हर लिहाज से एक परफेक्ट एथलीट, और मैं समझता हूँ कि उसको वक्त से पहले कप्तानी जिम्मेदारी दे दी थी, इसलिए कि उस वक्त टीम में काफी ज्यादा सीनियर प्लेयर्स थे, और फिर आप जीत भी नहीं रहे हो और परफॉर्मेंसेस भी ना हो रही हो, तो वो एक था कि वो उस प्रेशर को लेके नहीं चल पाया, जिसकी वजह से उसके ऊपर खुद भी प्रेशर आ गया था. तो वक्त से पहले बना दिया था, केपेबल था कप्तान बनने का, लेकिन उसका वक्त नहीं था. ठीक, बिल्कुल. कमिंग बैक टू हैशटैग आस्क लाला,
शाहजेब पूछते हैं, हैड यू नॉट बीन अ क्रिकेटर विच प्रोफेशन वुड यू हैव चोजन एंड व्हाई? हाँ जी लाला, क्रिकेटर नहीं होते आप तो क्या होते और क्यों होते? पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी। क्या बात है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा हाँ हाँ जी जी हॉकी था मैं, या तो क्रिकेट नहीं तो मेरा जो था प्लान कि मैं, इसलिए कि मेरे फैमिली जो है ना वो आर्मी में से है, मेरे अंकल वगैरह कुछ आते, तो उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा शौक था कि मैं फौज में जाऊंगा। सही, आर्मी में ही जाना था, यानी एयरफोर्स और नेवी का शौक नहीं था, आर्मी में। जबरदस्त, सही सही फौज, ठीक है। सुभान अल्लाह, अच्छा नाम है इनका। अच्छा, बड़ा इन्होंने बड़ा ऑब्वियस सा सवाल पूछा है लाला। सारे ही माँ बाप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि जी लाला अपने माँ बाप के बारे में बताएं, वो आपसे कितना प्यार करते थे। कोई बड़ा इमोशनल सा सवाल होता है, लेकिन कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें। वैसे ही कल मदर्स डे गुजरा भी है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बड़ी नेमतों से नवाजा है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, जितना शुक्र अदा करे कम है। लेकिन माँ बाप जैसी नेमत, माँ बाप जैसा स्पेशल तोहफा औलाद के लिए कोई नहीं है। वाकई बेशक, बिल्कुल। ये जो रिश्ते हैं, मुझे लगता है कि आपको हर रिश्ते का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, मगर ये जो दोनों रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता। लाला, आपके घर में वैसे मदर्स डे मनाया गया था कल? आपकी बेटियों ने जो है वो भाभी को कुछ तोहफे वोफा, कोई कार्ड वार्ड दिए? कल मैंने पहली दफा देखा कि अक्सा अंशा वगैरह ने केक लाके अपनी अम्मा के सामने रखा और कार्ड दिया उसको, और पहली दफा बनाया है। मतलब मेरे लिए तो हर दिन ही मदर डे ही होता है, बच्चों के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। बिल्कुल। लेकिन उस दिन मेरी बेगम के लिए जो है ना केक। हाँ, आवाज़ थोड़ी कट रही है, बट लाला वैसे अब आपके साहबजादियों का आपने नाम लिया भाई, वो शो का फीडबैक तो माशाल्लाह जो हमने ईद के पहले दिन किया वो तो बहुत ज़बरदस्त आया, और आपकी फैमिली से इतनी, जिसे कहना चाहिए एक इनफॉर्मल सी गुफ्तगू, जहाँ जा रहे हैं वो तो क्लिप नज़र आ रही है उसकी। मैं कोई कंट्रोवर्सी, मैं आपकी जो फैमिली के साथ जो डिस्कशन हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। सो घर में वैसे बैठ के ये देखा प्रोग्राम? आखिरी वाला भी काफी मशहूर हुआ है। मैं उसमें नहीं, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। एक और भी कंट्रोवर्सी आई है, वो भी जरा हम उस पर सवाल पूछते हैं। हाँ। लेकिन घर में वैसे सबने बैठा, उनका घर वालों ने एंजॉय किया उस प्रोग्राम को? बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पे अक्सा जो है ना वो नॉर्मली इस तरह बात करती नहीं है, और जिस तरह वो बात कर रही थी उसके बाद अंशा जो है ना उसकी वीडियो देख के बहुत हंसती रहती है। नहीं लाला, मगर वो वाकई वो एक बहुत सबसे मजे का शो इसलिए ऐसे था बिकॉज शाहिद खान आफरीदी की जो एक इमेज है एंड एज अ फादर जो इमेज है, जो आपकी बॉन्डिंग आपकी बेटियों के साथ दिखी उस शो में, दैट वाज अमेजिंग। मतलब जिस तरह आप वो नहीं बीच में चुटकले और बीच में जो है वो चेज़े लेना, वो इस तरह वो दैट वाज ब्रिलियंट। होना चाहिए बच्चों के साथ पेरेंट्स को इस तरह का रवैया होना चाहिए। नॉर्मली बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्हें मैं देखता हूँ कि माँ बाप जो है ना बच्चों को सही प्रॉपर टाइम नहीं देते। आजकल के बच्चों के साथ आपको दोस्ती रखनी पड़ेगी, आपको उनको दोस्त बना के लेके चलना पड़ेगा। बिलाशुबा, बिलाशुबा। आई बिलीव बेटियां जितनी बाप से क्लोज होती हैं वो उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। हाँ, और उतनी ज्यादा बाप को तंग भी करती हैं। लाला, जाते जाते 1 मिनट मुझे बताया गया, लेकिन ये आप पता नहीं फिर कब आते हैं हमारे दोबारा। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया है यार? मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं मुसलमान, ये पता नहीं कब की बात कर रहा है कि मैं उसको मुसलमान करने चला था। मेरे ख्याल में जिन दिनों की बात कर रहा था उन दिनों में तो मैं खुद अच्छा मुसलमान नहीं था। बस लाला, मेरे ख्याल से यही एक एंडिंग नोट है। बट थैंक यू लाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो और मच। गेम सेट मैच का वक्त भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। सो गेम सेट मैच आज आस्क लाला काफी दिनों बाद हुआ है, आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जिन के सवाल नहीं पूछे गए, आगे आने वाले दिनों में जो है वो लाला से फिर हम टाइम लेंगे और उनसे फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो अपने सवालात के जवाब भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने ट्विटर के स्ट्रीम पे। और विद दिस
अदील मेरा ख्याल से वक्त यहाँ पे खत्म हो गया गेम सेट मैच का। And yep, thank you so much once again for watching and I hope you guys enjoyed our program. आज एक बार फिर से सीन ऑन हो गया है वर्किंग डेज वाला, तो हमारा भी हफ्ते का आगाज हो गया है। फुल वीक इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम आपके लिए हम लाते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।